Problem is saying given two integers and nk, split the number n into exactly k positive integers. ठीक है जी, कह रहा है कि दो इंटीजर्स n और k मिले हैं, हमें n को exactly k पॉजिटिव इंटीजर्स में बांटना है सच दैट प्रोडक्ट ऑफ दिस इंटीजर्स इज इक्वल टू n। ठीक है, मतलब मान लो n 5 मिला और k की वैल्यू 2 है, तो 5 को दो हिस्सों में बांटना है सच दैट द प्रोडक्ट इज n। Now return any one split in which the maximum difference between any two numbers is minimized। ठीक है जी, तो ये कह रहा है कि किसी भी एक स्प्लिट को आप रिटर्न कर दीजिए जिसमें मैक्सिमम जो डिफरेंस है किसी भी दो नंबर्स के बीच का वो मिनिमाइज हो गया है। तो मतलब कोई भी रैंडम दो नंबर उठाए, डिफरेंस जो है मिनिमाइज होना चाहिए। तो बेसिकली मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट जो है उसका डिफरेंस आपको मिनिमाइज करना है, ऑब्वियस सी बात है। यू मे रिटर्न द रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 44 की बात करोगे तो 44 को आप क्या कह सकते थे, वन मल्टीप्लाइड बाई वन मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 22 भी आप कह सकते हो। लेकिन उसमें जो डिफरेंस आएगा 1 और 22 का, वो 21 होता है। तो बेटर क्या है, 2 to 11 है। ठीक है, नहीं समझ में आई बात? आओ मैं आपको बताता हूँ करके। देखिए सवाल कह रहा है कि हमें 44 को, हमें एन और के मिलेगा, तो एन की वैल्यू है 44 और के की वैल्यू है 3। तो बेसिकली ये कह रहा है कि 44 को तीन हिस्सों में बांट दीजिए, 44 को तीन हिस्सों में बांट दीजिए। तो बहुत सारे पोजीशंस पॉसिबल है, 1 क्रॉस 1 क्रॉस 44 भी कर सकते हो। ठीक है, ये भी फैक्टर्स हैं इसके। पर इसमें जो डिफरेंस आ जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम का, वो 43 हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा है। दूसरा हो सकता था 1 क्रॉस 2 क्रॉस 22, इसका भी मल्टीप्लीकेशन क्या है, ये भी जो है वो 44 के बराबर है, तीनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। लेकिन इसका जो डिफरेंस है वो है 22 - 1 21, ये भी बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें 2 क्रॉस 2 क्रॉस 11, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 9, और यही मिनिमम डिफरेंस भी है। अब आप 2 क्रॉस 2 क्रॉस 11 की जगह 11 to 2 भी कर सकते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, सिमिलरली 100 की बात करें, के को दो हिस्सों में बांटना है, के को अगर हमें दो हिस्सों में बांटना है, 100 की बात अगर हम करते हैं, तो देखिए जरा, आप 1 क्रॉस 100 भी कर सकते हो, डिफरेंस आ जाएगा 99 का। उसके बाद आप 2 क्रॉस 50 भी कर सकते हो, डिफरेंस आ जाएगा 48 का। उसके बाद आप 5 क्रॉस 20 भी कर सकते हो, डिफरेंस आ जाएगा 15 का। और फिर आप 10 क्रॉस 10 भी कर सकते हो, डिफरेंस आ जाएगा 10 का, डिफरेंस आ जाएगा 0 का, है ना, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, विच इज द बेस्ट। ठीक है, तो 1 क्रॉस 100 भी होता है 100, 2 क्रॉस 50 भी होता है 100, 5 क्रॉस 20 भी होता है 100, और 10 क्रॉस 10 भी होता है 100। मिनिमम क्या है हमारे लिए, मिनिमम हमारे लिए है 0। ठीक है जी। अब देखो, सवाल तो थोड़ा सा अजीब है, बट मस्त बात क्या है, एन की वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकती है लेकिन के की वैल्यू ना सिर्फ 5 तक ही रहेगी। तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें 5 हिस्सों में तोड़ने के लिए बोल सकते हैं नंबर को। अब देखो, अगर आपको नहीं पता है तो कोई भी नंबर, डजेंट मैटर, कुछ भी नंबर हो, लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं 360 का, जिसको हमें लेट्स सपोज 4 हिस्सों में तोड़ना है। तो एन की वैल्यू है 360 और के की वैल्यू है 4। तो अगर आपको नहीं पता है तो कोई भी ना, चाहे इसके 4 हिस्से हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, फैक्टर्स हमेशा प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालें, 360 के प्राइम फैक्टर्स निकालें, तो 360 के प्राइम फैक्टर, मतलब वन भी इंक्लूड कर लेते हैं कि वन भी है, चलो प्राइम नहीं होता बट हम मान लेते हैं वन भी है। उसके बाद टू भी होता है। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो ये होता है 1 क्रॉस 2। अब टू से ये बहुत बार मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 क्रॉस 2। अच्छा, एक बार मैं बता ही देता हूँ वो कैसे हम निकालते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पता है कैसे करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे कुछ करते हैं यार, 360 को आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आपको मिलेगा 180। ठीक है, 180, 2 से आप डिवाइड करते हो तो एक फैक्टर इसका 2 हो गया। अच्छा, 180 को भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो 2 से फिर से हो गया, 90 हो गया। 90 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब डिवाइड कर सकते हो, तो 45 हो गया। अब 45 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, किससे कर सकते हो, 3 से कर सकते हो। तो 45 डिवाइड बाई 3 15 आ गया। 15 को फिर से 3 से कर सकते हो, तो 15 डिवाइड बाई 3 क्या आ गया, 5 आ गया। और फाइनली 5 से कर सकते हो। तो बेसिकली अब इवन आप वन तो कितनी भी बार अटैच करा लो, बट बेसिकली ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है कि ये सारे प्राइम फैक्टर्स को अगर आप आपस में मिलाओगे
तो आपका नंबर बन जाएगा 360। अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए, अब ऑब्वियस सी बात है कि आपको 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में तो नहीं तोड़ना है। जो आप 2 2 2 3 3 3 3 3 5 लिख दो, आपको तो 4 हिस्सों में तोड़ना है। तो कुछ भी आप 4 हिस्से बना सकते हो कि पहला नंबर ये, दूसरा ये, और तीसरा चौथा ये। बेसिकली पहला नंबर 8, फिर 3, फिर 3, फिर 5। ये भी आप कर सकते हो, या फिर आप पहला नंबर 10 मान लो, फिर दूसरा नंबर आप 6 मान लो, और तीसरा नंबर भी 6 मान लो, तो वो भी चलेगा। बेसिकली आप इसको जितने भी हिस्सों में तोड़ना चाहते हो, वो सारे हिस्से इन सब का ही मल्टीपल होंगे, इन्हीं सब का मल्टीपल होंगे। बेसिकली लेट्स सपोज आपके पास एक एक आंसर आता है कि 2 × 2 4, पहला नंबर 4, दूसरा नंबर आपने सोचा कि 6, तीसरा नंबर आपने सोचा 3, और फिर आपने सोचा 5। तो ये सब क्या है, 2 × 2 4 हो गया, फिर 2 × 3 6 हो गया, फिर 3 और 5, यही चार। k = 4 में तोड़ना था आपको, इन चारों का जो है आंसर 360 आएगा। देख लो, 6 4 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 360। ठीक है। नाउ यही होता है, हमेशा से यही होता है, और हमेशा यही होगा कि नंबर को, एन को ही तो तोड़ना है। तो एन को आप तोड़ोगे चाहे कितने हिस्सों में, प्राइम फैक्टराइजेशन ही होगा दोस्त, प्राइम फैक्टराइजेशन ही होगा। नाउ ये वाली बात आप कह रहे हो कि ठीक है, आप कह रहे हो प्राइम फैक्टर्स ही है, ये 2 × 2 है, ये 2 × 3 है, ये 3 अकेला है, ये 5 अकेला है। तो ठीक है, ये वाली बात हमारे पास आती है। अच्छा, इस पे हम वापस आएंगे। अब आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इस कि लेट्स सपोज आपको एन मिलता 5, विच इज अ प्राइम नंबर, और के आपको मिल जाता 5। इन दैट सिनेरियो, वन एक प्राइम नंबर नहीं होता है, पर अगर आपको 5 लेंथ में डालना है, तो आपको 1 1 1 इंक्लूड करना ही पड़ेगा कि 1 × 1 × 1 × 5। तभी तो बनाएगा, तभी तो इन सब का मल्टीपल 5 बनेगा, वरना 5 के टुकड़े थोड़ी ना हो सकते हैं। 360 के टुकड़े हो सकते थे, 360 के टुकड़े हुए, बट 1 के टुकड़े थोड़ी ना हो सकते हैं। तो देयर विल बी केसेस वेयर यू विल हैव टू अटैच 1। जबरदस्ती आपको 1 अटैच करना पड़ेगा, जबरदस्ती आपको 1 अटैच करना पड़ेगा। देखो, क्योंकि के बहुत छोटा नंबर है, हम पता है हर पोजीशन पे हर फैक्टर डालने की कोशिश कर सकते हैं। आप समझते हो मेरी बात को, क्या बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर आ जाता है, छोटा नंबर ले लेते हैं 18। क्योंकि के बहुत छोटा है, ठीक है, आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि प्राइम फैक्टर्स ही मल्टीपल बनते हैं, या प्राइम फैक्टर्स का ही मल्टीप्लाई करके आप किसी भी टुकड़ों में तोड़ सकते हो। तो, फैक्टर्स हमें निकालने हैं तो हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, या फैक्टराइजेशन करना है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली हमें फैक्टर्स तोड़ने हैं, तभी तो उन सबका मल्टीपल एन होगा। नाउ हम एक छोटे नंबर की बात करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक नंबर है एन 18, और के की वैल्यू जो है वो 3 है। क्योंकि के 5 तक ही जा सकता है, तो हम ना हर पोजीशन पे चीजें चेक कर लेते हैं। पहली पोजीशन पे लेट सपोज 1 रखा, दूसरी पोजीशन पे भी लेट सपोज 1 रखा, तो तीसरी पोजीशन पे हमें जबरदस्ती क्या रखना पड़ेगा, तीसरी पोजीशन पे हमें जबरदस्ती 18 रखना पड़ेगा। एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस आ जाता है वो 17 हो जाता है। अब हम ये काम बहुत जगह कर सकते हैं। मान लीजिए पहली पोजीशन पे अभी भी 1 रखा, दूसरी पोजीशन पे अब 2 रख दिया, तो तीसरी पोजीशन पे अपने आप 9 ही आएगा। यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम का यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 8। तो इससे बेटर आंसर हमें नीचे वाला मिल गया। याद होगा आपको कि हमें मिनिमाइज कराना है डिफरेंस को, किसी भी दो एलिमेंट के डिफरेंस को मिनिमाइज कराना है। तो मिनिमाइज कराना है तो वो कोई भी दो रैंडम नंबर चूज कर सकता है, पर वो डिफरेंस जो है मिनिमम होना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो मिनिमम और मैक्सिमम को चूज करेगा, ताकि डिफरेंस मिनिमम हो सके। नाउ अगली बार हम क्या कर सकते हैं, अगली बार हम यहाँ पे 1, यहाँ पे हम 3 भी रख सकते हैं, तो यहाँ 6 हो जाएगा। इसका क्या डिफरेंस आएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा 5 का, तो अगेन ये बेटर है, ये बेटर है। ठीक है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1, और हम और क्या फैक्टर होता है 3 का, 6 भी एक फैक्टर होता है, 6 भी रख सकते हैं। अगर आप रखना चाहो तो 6 भी रख सकते हो, बट ठीक है, वो प्राइम फैक्टर नहीं है, बट आप रख सकते हो। ठीक है। और अगली पोजीशन पे आपको 3 रखना पड़ेगा, तो सेम ही आंसर आएगा, 6 और 1 का आंसर 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। बट कोई बात नहीं, बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि हम हर पोजीशन पे ना हर फैक्टर रख सकते हैं। इवन आप पहली पोजीशन पे 2 रख सकते हो, फिर आप दूसरी पोजीशन पे 3 रख सकते हो, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा, और आपको आपका बेस्ट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 1। तो यही है बेस्ट आंसर। अगर आपको 18 को 3 हिस्सों में बांटना है, तो आपको ये करना चाहिए। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आप एट एवरी पोजीशन हर एक फैक्टर को लगाने की कोशिश कर सकते हो। आखिरी में क्या हो जाएगा, जो बच गया, तो पहली पोजीशन पे 1 रखा, दूसरी पोजीशन पे भी 1 रखा,
तीसरी पोजीशन पे जो बच गया है ना कि भाई इसका तो प्रोडक्ट 1 ही है, क्या बचा 18 और अभी तक का प्रोडक्ट बच गया जी। ठीक है, इसका पोजीशन, इसका तो प्रोडक्ट 1 ही है, इस इन अभी तक का प्रोडक्ट कितना है, अभी तक का प्रोडक्ट 2 है, तो बच क्या गया 9 बच गया। अभी तक का प्रोडक्ट 3 है तो 6 क्रॉस 3 बच गया। अभी तक का प्रोडक्ट 6 है तो 6/3, 18/6 3 बच गया। तो हर पोजीशन पे हम हर फैक्टर रखने की कोशिश कर सकते हैं, जहां से हमें मिनिमम मिल जाएगा, जहां से हमें बेस्ट पोजीशन मिल जाएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम रिकर्सिवली या बैक ट्रैकिंग जो भी रिकर्जन ही है ये, रिकर्सिवली हम हर पोजीशन पे हर फैक्टर रखने की कोशिश करेंगे कि इसको जो जो डिवाइड करा सकता है, 18 को जो जो डिवाइड करा सकता है, हम हर किसी को रखने की कोशिश करते हैं। हमारा सवाल कुछ ऐसा ही होगा। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जावा में मैं लिख रहा हूँ, अगर आपको सी प्लस प्लस में सॉल्यूशन होगा तो चाहिए होगा, तो मैं सी प्लस प्लस में भी ये लिख दूंगा दोस्तों। आप वहां पे भी जाके इसको पा सकते हैं। पा सकते हैं का क्या मतलब है, या मैं सी प्लस प्लस में ही लिख देता हूँ, हटाओ, जावा में लिख दें, सी प्लस प्लस में लिख दें। बताएं मुझे कमेंट में व्हाट लैंग्वेज डू यू प्रेफर, इट डजंट मैटर। if you want to write this in C++, you can write this in C++. If you want to write this in जावा, यू कैन राइट दिस इन जावा। ठीक है, अभी हम सी प्लस प्लस चूज कर लेते हैं, बस मुझे बता दीजिएगा इफ यू वांट मी टू राइट दिस इन सी प्लस प्लस एज वेल। ठीक है, तो हम क्या बोलने वाले हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो हम ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं, काम आएगा, और रिटर्न हम फाइनली रिजल्ट को ही करेंगे। और अभी के लिए हम बोल लेते हैं कि जो मैक्सिमम डिफरेंस है ना, मिनिमम और उसका, अभी के लिए हम बोल लेते हैं कि वो है इंट स्क्वायर मैक्स, कुछ ऐसा रख लेते हैं। तो जावा के टर्म्स में हम क्या लिखते हैं, ये अच्छा ये इंटीजर वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक एरे है दोस्तों जावा के टर्म्स में, यहाँ पे हम लिख रहे होते हैं ऐसा कुछ कि इंट रिजल्ट। ठीक है, ऐसा कुछ हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं। और ये मैक्स डिफरेंस ये है इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। नाउ व्हाट डू वी वांट टू डू इज, हम मिनिमम डिफरेंस निकालना चाहते हैं रिकर्सिवली। रिकर्सिवली हमें कुछ काम करना चाहते हैं, तो हमारे पास n है जिसको हमें k हिस्सों में तोड़ना है। ठीक है, और अभी हम शुरुआत किससे करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स 1 भी लेने पड़ सकते हैं। जब हमारे पास कम फैक्टर्स हो जाएंगे तो हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हम फैक्टर जो लेंगे, स्टार्टिंग फैक्टर जो लेंगे हम वो 1 लेंगे। ठीक है, और एक हम रखवा लेते हैं वेक्टर जिसमें हमें एलिमेंट घुसाना है। तो ये एरे लिस्ट है दोस्तों, यहाँ पे ये एरे लिस्ट है जिसका जिसके अंदर हम एलिमेंट घुसवाने वाले हैं। ठीक है जी, और ये करंट भी आप लेके चले जाओ। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, हम हमारा जो ये फंक्शन है वो रिकर्सिव फंक्शन तो है ये, पर कुछ रिटर्न नहीं करता है, ये बस हर जगह जाता है। ठीक है, इसके पास n आएगा, इसके पास k आएगा कि कितने एलिमेंट्स में तोड़ना है, इसके पास करंट फैक्टर आएगा कि कौन सा है करंट फैक्टर जिसको आप देना चाहते हो, और आपके पास एक फैक्टर ऑफ इंट करंट भी आएगा। ठीक है, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, बाद में सोचेंगे कि अगर एक ही एलिमेंट बच जाए, अगर एक ही एलिमेंट आप और डलवा सकते हो तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। अभी हम देखिए क्या करने वाले हैं। हमारे पास जो फैक्टर है वो शुरू होगा किससे, करंट फैक्टर से। ठीक है, और फैक्टर चलेगा कहाँ तक, तो फैक्टर क्रॉस फैक्टर जो है वो n से छोटा होता है। आपको याद होगा कि अगर आपको फैक्टर्स मिलने हैं, आपके अपने प्राइम फैक्टर्स में तोड़ने वाले हैं ना, या फैक्टर्स में तोड़ने वाले हैं बेसिकली, तो अगर आपको फैक्टर्स मिलते हैं तो वो रूट n से नीचे में मिल जाते हैं। अगर नहीं भी पता है तो आप इसको बेशक लेस देन इक्वल टू n तक भी चला लो, इट डजेंट मैटर दोस्तों। 1 से लेके n तक फैक्टर तो मिल ही जाएंगे, आप इसमें भी चला लीजिए तो भी चल जाएगा। वरना अगर आपने कभी इज प्राइम करके कोड किया है तो आपको पता होगा कि रूट n में आपको फैक्टर्स मिल जाते हैं, अगर मिलने होते हैं तो। ठीक है, फैक्टर प्लस प्लस। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, अगर मेरा जो n है वो इस फैक्टर से डिवाइड हो जाता है, बेसिकली कोई फैक्टर, क्या पता मान लो आपका नंबर है 5 और यहाँ पे फैक्टर आया 2, तो 2 से थोड़ी ना डिवाइड होता है। अगर ये 2 से डिवाइड हो जाता है तो हम अपने करंट में, करंट वाला जो हमारा एरे है उसमें हम इस 2 को किसी पर्टिकुलर फैक्टर को पुश करा लेंगे। हम बोलेंगे हमारा जो नंबर रह गया है ना, अभी आपने क्या किया, लेट्स सपोज आपने 18 के केस में 18 के केस में आपने 18 के केस में आपने लेट्स सपोज सबसे पहले 2 को पुश करा लिया। तो अब आपको कितना बनाना है, अब आपको 9 बनाना है ना, बाकी से कितने से, अभी आपने 18 के केस में 2 को पुश करा लिया, तो अब आपको 2 हिस्सों में तोड़ना है सच दैट उसका प्रोडक्ट 9 के बराबर हो। अब 18 के बराबर प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो अब हमें चाहिए कि नंबर जो है वो n बाई फैक्टर के बराबर हो जाए, 18/2 9 के बराबर हो जाए, और कितने हिस्सों में, k-1 हिस्सों में तोड़ना है। करंट फैक्टर में जो है वो है, और
करेंट फैक्टर क्या हो जाएगा अगली बार के लिए? फैक्टर हो जाएगा कि भाई हमने 2 तक के फैक्टर इंक्लूड करा लिए हैं, 1 ले लिया था मैंने, 2 ले लिया था, अब इसके आगे के फैक्टर्स आप ट्राई करिएगा, 3 ट्राई करो, 4 ट्राई करो, क्योंकि हम यहाँ पे 2 क्या हुआ होगा, अभी हमने 1 के सारे फैक्टर ट्राई करा लिए होंगे, 1 एक बार पोजीशन 1 पे डलवा दिया है, फिर 2 डलवा रहे हैं, अगली बार यहाँ पे 3 डलवाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे, करंट को भेज देंगे। ठीक है, अब वापस ये जाएगा, मिनिमम देख के आ जाएगा, वापसी के टाइम पे हम इसे पॉप भी करा लेंगे, ताकि पता है ना आपको, पहले आपने 1 डलवाया, फिर उसके बाद 1 डला, फिर 18 डला, अब जब आप वापस लौट रहे हो तो ये 18 पॉप हो जाएगा, तभी तो यहाँ पे 2 और 9 डल पाएगा। ठीक है, तो इसको पॉप भी करा लेना ताकि अगले फैक्टर्स डल सके। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ड्राई रन भी करके दिखाऊंगा ऑब्वियसली, अगर आपको नहीं समझ में आया तो। ठीक है, दैट इज इट, यही है। तो ये सारा काम कर लेगा जब के 1 बच जाएगा, एक ही पोजीशन बची है, तो वहां पे एन डाल दो, है ना। यहाँ पे आपने 1 डाला, यहाँ पे आपने 1 डाला, या बेसिकली आपने यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे आपने 2 डाला, तो एक पोजीशन में अब हमें 9 ही तो डालना बचेगा, तो एक फाइनल पोजीशन ही बच जाती है। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू इज, वहां पे आप एन ही डाल दीजिए। तो करंट में आपने पुश बैक कर दिया एन को, और अपडेट कर देते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं जो अपडेट रिजल्ट कर देगा, उसमें आप करंट भेज दो, वो अपने आप रिजल्ट को अपडेट कर लेगा अगर बेटर हुआ तो। और जाने से पहले करंट को पॉप बैक कर देना, एंड देन रिटर्न। ठीक है, देन रिटर्न। ठीक है जी, एक अपडेट फंक्शन लिख लेते हैं। तो वॉइड अपडेट रिजल्ट करेगा, इसे क्या मिलेगा, इसे मिलेगा वेक्टर ऑफ इंट करेंट। तो हमें कैसे पता चलेगा बेटर आंसर है या नहीं, बेटर आंसर नहीं है, हम यहाँ पे मिनिमम निकाल सकते हैं, जो कि लेट से इंट मैक्स के बराबर है, और हम यहाँ पे मैक्सिमम निकाल सकते हैं, तो जो कि 0 के बराबर है। तो हमने करंट के ऊपर ट्रैवल किया, मिन जो हो जाएगा वो मिनिमम ऑफ मिनिमम एंड ई, एंड मैक्सिमम जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम। मैक्सिमम अंडरस्कोर क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मैक्स रिजर्व्ड कीवर्ड होता है दोस्तों। ठीक है, मैक्स। नाउ अगर जो डिफरेंस है, अगर जो अभी क्या डिफरेंस आ गया, अगर हमारे को जो नया डिफरेंस मिल रहा है वो है मैक्स माइनस मिन, उससे कुछ बेटर मिल जाए, अगर उससे कुछ बेटर मिल जाए, है ना, मैक्स माइनस मिन छोटा हो जाए, तो हाँ हम अपडेट करा लेंगे कि रिजल्ट के लिए करंट, और मैक्स डिफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्स अंडरस्कोर माइनस मिन अंडरस्कोर। ठीक है, बस। ठीक है, तो जब जब हमें बेटर आंसर मिलेगा, तब जब हमें मैक्सिमम और मिनिमम के लिए बेटर आंसर मिलेगा, हम तब तब अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, क्या हम इसे बेटर कुछ लिख सकते हैं, एम एन लिख दें, एम एन लिख देते हैं, और इसको एम एक्स लिख देते हैं, बेटर एम एक्स लिख देते हैं, तो मैक्स मैक्स माइनस मिन। ऑलराइट, तो यही है बस, सारे फैक्टर्स हमने ट्राई कर लिए, जो बेस्ट फैक्टर होगा वो हमें मिल जाएगा। कहाँ पे हमने करंट के, ठीक है, यहाँ पे हमने यही लिखा है, सबमिट कर देते हैं। ये चल क्यों पा रहा है यार? ये इतने सारे कॉम्बिनेशन हमने ट्राई करे, ये चल क्यों पा रहा है? क्योंकि के की वैल्यू बहुत छोटी है दोस्तों। अगेन देयर कैन बी अदर मॉडिफिकेशंस, अदर बेटरमेंट्स, या फिर अदर थिंग्स जिससे ये थोड़ा और फास्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम कई बार सेम एरे लेके आ रहे हैं, जो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा ड्राई रन में, कि कई बार हम सेम एरे लेके आ रहे हैं, कि एक बार 136 लेके आए, अगली बार 163 लेके आ जाएंगे, तो फैक्टर्स इंटरचेंज हो जा रहे हैं बट सेम हो जा रहा है। वो सब चीजें हम यहाँ पे रोक सकते हैं किसी तरह, बट स्टिल के क्योंकि बहुत छोटा है, के की सिर्फ 5 ही है, तो आप कितने भी चीजें यहाँ पे डलवा लीजिए, के 5 ही है, एन की वैल्यू 10 की पावर 5 ही है, तो बहुत सारे फैक्टर्स वैसे भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बैक ट्रैकिंग यहाँ पे चल जाता है। ठीक है, आओ एक बार इसको फटाफट से ट्राई रन कर लेते हैं, एंड वी शुड बी डन विद इट। ठीक है, तो ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन है, मैं आपको थोड़ा सा ट्राई रन करके बताऊंगा, एंड दिस इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट दोस्त। अगर आप जावा में भी करते हो बैक ट्रैकिंग, अगेन लेकिन आपने, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी वो नहीं आना चाहिए, कि आपको थोड़ा बहुत रिकर्जन पता होना चाहिए इसको करने के लिए। अगर आपको रिकर्जन नहीं आता है, तो आप कमेंट में बोलो मेरे को रिकर्जन नहीं आता है भैया, रिकर्जन सिखा दो, तो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ रिकर्जन सीरीज ऑन यूट्यूब, जहाँ पे आई विल टीच यू रिकर्जन इन स्मॉल स्मॉल वीडियोस,
10-10 मिनट की, 20-20 मिनट की वीडियोस में आई विल ट्राई टू टीच यू रिकर्जन। एंड बताइए अगर नहीं आता है, अगर आपको रिकर्जन पढ़ना है तो ठीक है, यू कैन ट्राई टू टीच यू रिकर्जन एज वेल। ठीक है, रिकर्जन आना चाहिए, बैक ट्रैकिंग नहीं में आता तो भी आपको ये ड्राई रन समझ में आएगा थोड़ा बहुत। ठीक है यार, आई होप दिस इज नॉट टू स्मॉल, इवन इफ इट इज तो आप जूम कर दो। अच्छा मैं भी तो दिख रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे करेंगे ड्राई रन रेदर देन डूइंग दैट हेयर। इधर रख देता हूँ मैं कोड। ठीक है, मेहनत लग कर रहे हैं यार अब, देख रहे हो मेहनत, देख रहे हो वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लग रही है, देख रहे हो कि कहाँ पे रखना है कोड, क्या करना है, क्या एग्जाम्पल लेना, बहुत मेहनत, बहुत रिसर्च। एक्स्ट्रा मार्क्स इफ यू कैन फाइंड द मीम रेफरेंस। ओके, एन की वैल्यू जो है हमारे पास 18 है, और के की वैल्यू जो है हमारे पास वो आ गई है 3। एन की वैल्यू 18 है, के की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। देखिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हमारे पास ना एन के आया होगा, तो हमारे पास एन आया होगा 18, क्या आया होगा 3, और हमारे पास करंट फैक्टर आया होगा 1, कि आप 1 से शुरुआत कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू कि 1 की भी जरूरत है हमारे पास, क्या पता फैक्टर्स बहुत कम हो और के की वैल्यू ज्यादा हो, तो 1 की भी शुरुआत है। हम करंट फैक्टर इनिशियली 1 लेके आए हैं, और हमारा जो ये एरे है ना, ये एरे या एरे लिस्ट बोल लो आप, जो भी whatever, जावा के लिए एरे लिस्ट, इसके लिए खाली एरे, दिस इज एम्प्टी फॉर नाउ, कि अभी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं डाला है। ठीक है, के की वैल्यू 1 तो नहीं हुई है, के की वैल्यू 3 है, तो सबसे पहले फैक्टर आया 1। तो हमने क्या किया, क्या 1 डिवाइड कर सकता है इनको, हाँ ऑब्वियसली 1 डिवाइड कर सकता है इनको, तो करंट में डाल दो पहले तो फैक्टर को, और आप आगे चले जाओ, कि एक एलिमेंट हमने डाल दिया, तो एलिमेंट बचा कितना भाई, आपने 1 डाला अभी, अभी आपने अपने एरे में 1 डाला है। ठीक है, क्योंकि 1 डिवाइड कर पाता है, तो n/1 क्या हुआ, वो तो 1 ही हुआ, तो अभी भी 18 ही चाहिए हमें, अभी तो आपने 1 डाला है। और एलिमेंट्स कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 एलिमेंट्स ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट 18 हो। और फैक्टर क्या है, फैक्टर आप अभी हमने 1 ही ट्राई किया है, तो आप 1 पे अगला एलिमेंट भी 1 ट्राई कर सकता है ना, अगला एलिमेंट भी 1 ट्राई कर सकता है। तो अभी हमने फैक्टर कहाँ पे, फैक्टर यहाँ पे इस पोजीशन पे फैक्टर 1 पे ही रुका हुआ है, फैक्टर जो है इस पोजीशन पे 1 पे ही रुका हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम आ गए हैं कि भाई 18 को 2 हिस्सों में बांटना है, सच दैट, और हम 1 से शुरुआत कर सकते हैं, मतलब अभी तक हमने 1 तक के ही फैक्टर देखे। ओ नो, आपको ये भी नहीं दिखाई दिया होगा, मैं फिर से अटक गया हूँगा दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अटक गया हूँगा, किया किया जाए, क्या मैं अपने आप को छोटा कर सकता हूँ? ठीक है, देख रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने अपने आप को छोटा कर दिया। ठीक है जी, ना हम यहाँ पे 18 को 2 हिस्सों में बांटना है, फैक्टर यहाँ पे 1 के बराबर है, 18 को 2 हिस्सों में बांटना है, सच दैट टोटल, 18 को 2 हिस्सों में बांटना है मतलब सच दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 18। ठीक है जी, फैक्टर हम दोबारा से 1 यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 18, हमारे पास अगेन हम दोबारा से 1 डालने वाले हैं, और अभी भी हमें एक हिस्से में बांटना है। ठीक है, और फैक्टर हम 1 ही यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली ये रह गया हमारे पास, है ना। ऑब्वियसली अब देखो, जैसे ही के की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, जैसे ही के की वैल्यू 1 हो जाएगी, सॉरी ये है के की वैल्यू, जैसे ही के की वैल्यू 1 हो जाएगी उस दिन हम क्या बचेंगे, कि देखो पहले इंडेक्स पे 1 डाल दिया, दूसरे पे भी 1 डाल दिया, तो अब तो 18 ही डालोगे ना, तो जो भी बच गया एन वो हमने डाल दिया। क्या सेंस बनता है, सेंस बनता है यार, पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 1, आप हर बार एन बाई फैक्टर करते हुए आ रहे हो, तो जो बच जाएगा वही तो मिलेगा यहाँ पे। तो हमने क्या बोला, कि करंट में आप डाल दीजिए 1 1 18, और आप रिजल्ट अपडेट करा लीजिए अगर आपको कराना है। तो हम रिजल्ट अपडेट कराने गए, अभी के लिए हमारे पास रिजल्ट वाला जो एरे है वो खाली पड़ा है, किसी को भी पॉइंट नहीं करता है, तो वो खाली पड़ा है। ठीक है, साथ ही साथ मैक्स डिफरेंस जो है हमारे पास, वो इन्फिनिटी के बराबर है, मैक्सिमम इंटीजर मैक्सिमम की वैल्यू के बराबर है, 2 क्रॉस बहुत बड़ी वैल्यू के बराबर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने मिनिमम और मैक्सिमम निकाला अपने करंट का, तो मिनिमम आया 1, मैक्सिमम आया 18, यू नो दिस। तो मैक्स डिफरेंस क्या है, क्या मैक्स डिफरेंस हमें बेटर मिला है, तो हाँ इन्फिनिटी से तो बेटर 18 माइनस 1 17 है। तो रिजल्ट किसके बराबर हो गया दोस्तों, रिजल्ट हो गया 1 1 8 के बराबर, कि भाई
अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला था, कम से कम एक रिजल्ट तो हमें मिला है, 118 के बराबर हो गया। और मैक्स डिफरेंस हो गया 17 के बराबर, है ना। तो एक रिजल्ट हमें मिल गया। अब एक रिजल्ट जब हमें मिल गया तो वी विल गो बैक, है ना। ये हमें रिजल्ट मिल गया। अब हमने इसमें से 18 को पॉप किया, 18 को निकाला, और हम लौट गए इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे अब आपने क्या देखा कि वन फैक्टर हमने ट्राई कर लिया था। अब हम यहाँ पे क्या फैक्टर ट्राई करने वाले हैं? अब हम यहाँ पे फैक्टर ट्राई करेंगे 2। तो फैक्टर 1 जो था अपन ने यहाँ पे ट्राई कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डू व्हाट, वी आर गोइंग टू ट्राई विद फैक्टर 2। बेसिकली हम अगली पोजीशन पे यहाँ पे हम 2 डालने वाले हैं। तो जब हमने यहाँ पे 2 डाला, क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो जाता है, तो अगली पोजीशन क्या आई? आपने 2 पुश करा दिया, आपने यहाँ पे 2 पुश करा दिया, तो आपका एरे बन गया 1 और 2। ठीक है। एन क्या बच गया? 18/2, 9 बच गया, जिसको हमें एक हिस्से में डालना है, और फैक्टर आप 2 पे पहुंच चुके हो। बहुत बढ़िया जी। अब देखिए अगेन, अगेन के जो है वो 1 बच गया, कि अब एक ही एलिमेंट डाल सकते हो, तो वो एक एलिमेंट क्या होगा? वो एक एलिमेंट जो बच गया वही होगा। कि आपने यहाँ पे 1 और 2 डाला, तो प्रोडक्ट तो 2 के बराबर है, एन की वैल्यू क्या बच गई? 9 बच गई। तो आपने क्या बना दिया अगला एरे? 1, 2 और 9 बन गया अगला एरे। अगेन हम अपडेट रिजल्ट में जाएंगे, मिनिमम आएगा 1, मैक्सिमम आएगा 9, डिफरेंस जो है वो 8 हो गया। तो हमें बेटर आंसर मिल गया, वो है 129। 129। और मैक्सिमम डिफरेंस किसके बराबर हो गया? वो हो गया जी 8 के बराबर। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। नाउ आई एम गोइंग टू डिलीट दिस, बट आप समझ जाइएगा, हमने 1 फैक्टर ट्राई कर लिया दूसरी पोजीशन पे, 2 भी फैक्टर ट्राई कर लिया दूसरी पोजीशन पे। अब हम कौन सा फैक्टर ट्राई करेंगे? अब हम ट्राई करेंगे 3, कि 3 फैक्टर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, हम रूट 18 तक जाएंगे दोस्तों, है ना। रूट 18 मतलब 4 पॉइंट समथिंग के आसपास हम 4 तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे, मतलब 4 तक जाएंगे, 5 तक नहीं जा पाएंगे, हम 4 तक जाएंगे। ठीक है। अब हमने किसको ट्राई किया? अब हमने ट्राई किया 3 को। तो अगर आप 3 को ट्राई करते हो तो आप कहाँ पहुंचोगे? आपने 1 डाल रखा था, उसके पीछे आपने 3 डाल दिया, और आपका नंबर कितना रह गया? 18/3, 6 रह गया। तो 6 को एक हिस्से में तोड़ना है, फैक्टर है 3। ठीक है। तो अब भाई जब के 1 रह जाता है तो क्या डलेगा? 6 ही डलेगा। तो नंबर बन, तो हमारा ये बन गया 1, 3 और 6। बन गया, ये 136 बन गया। मिनिमम आया, तो जैसे ही आपने एन पुश करा दिया, अपडेट कराने जाओगे रिजल्ट को, मिनिमम नंबर है 1, मैक्सिमम नंबर है 6। डिफरेंस आ गया 5 का। तो 5 तो 8 से कम होता है, तो हमने 8 से इसको 5 कर दिया, और बेटर आंसर हमें मिल चुका है 136। ऐसा हमेशा हमेशा नहीं होगा कि हमेशा हमें बेटर आंसर मिल जाए। अगले इटरेशन में देखिएगा आप, तो नंबर हमें मिल गया 1, 3 और 6, जो कि ऑब्वियसली बेटर है जो भी पहले यहाँ पे रखा हुआ था। ठीक है जी। और फिर हमने वही अगेन 6 को, तो क्या होता है ना, हम ज्यादा टाइम इसको पॉप भी करा लेते हैं। 6 जो घुसा हुआ है इसे हटाया, और हम नीचे गिर गए, रिटर्न कर दिया हमने, यहाँ पे गिर गए। अब आप देखोगे तो फैक्टर 3 भी हो चुका है। अब यहाँ पे फैक्टर 4 अगर आप ट्राई करना चाहोगे इस स्टेप पे, तो 4 से तो 18 डिविजिबल नहीं है दोस्तों। सारे फैक्टर हमने ट्राई कर लिए, हम यहाँ से गिर जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से गिर गए, यहाँ पे आए। अब हम यहाँ पे फैक्टर 2 ट्राई करने वाले हैं। तो फैक्टर 2 ट्राई करने का मतलब है, पहली पोजीशन पे हमने 2 डाल दिया। अगर पहली पोजीशन पे 2 डाल दिया तो नंबर कितना बचा? नंबर बचा 9। और 9 को हमें कितने के में डिवाइड करना है? अभी तक के था 3, कि 18 को 3 में डिवाइड करना था। अब 2 के में डिवाइड करना है। और फैक्टर हम कौन सा ट्राई कर सकते हैं? आप दूसरा फैक्टर दोबारा से ट्राई कर सकते हो, कि आपने 2 तक के फैक्टर पहली पोजीशन पे ट्राई कर लिए, आगे आप 2 या 2 से आगे के फैक्टर ट्राई कर सकते हो। और नंबर में हमारे पास क्या घुस चुका है? नंबर में हमारे पास घुस चुका है 2, पहली पोजीशन पे। बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम फैक्टर 2 से ट्राई करेंगे, क्योंकि हम 1 से 1, 2 तो हम ट्राई कर ही चुके हैं। अगेन 2 से जो है वो 9 डिविजिबल नहीं है, तो हम जाएंगे 3 पे। हम फैक्टर 3 पे चले जाएंगे। ठीक है, कहाँ तक आप जा सकते हो? रूट 9 तक जा सकते हो आप, हमेशा रूट n तक जा सकते हो। तो आप 3 तक जा सकते हो, 3 डिविजिबल है। तो अगर 3 डिविजिबल है तो कितना बच गया? नंबर नंबर बच गया 9/3, 3 के बराबर। ठीक है, 9/3, 3 के बराबर बच गया नंबर। और हम यहाँ पे कहाँ पे आ गए? एक बच गया है के -1। और यहाँ पे आप 3 फैक्टर हो गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और आपका जो एरे है वो ऐसा कुछ दिख रहा है, कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है। तो जब एक ही बच गया, जब एक ही एलिमेंट बच गया, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? आप यहाँ पे लिख दोगे 2, 3 और 3, कि करंट में पुश बैक कर दो 3। अपडेट कराने जाओगे रिजल्ट, तो मिनिमम आया 2, मैक्सिमम आया 3, बेटर आंसर आ चुका है 1। और आपका जो रिजल्ट है वो हो जाएगा 233।
ठीक है, आपका जो रिजल्ट है वो हो जाएगा 2 3 3। ठीक है जी, औसम है। तो आप उसके बाद 3 को पॉप कराओगे, है ना, 3 को पॉप आप यहाँ पे कर देते हो, और आप यहाँ से लौट जाओगे, तो यू विल गो बैक यहाँ से। नाउ व्हाट डू यू आर गोइंग टू डू इज, यहाँ पे भी 3 तक ही हम फैक्टर्स मिलने थे, 3 तक हम फैक्टर ट्राई कर चुके, यहाँ पे अब आप 3 का फैक्टर ट्राई करोगे। ठीक है, तो 3 का फैक्टर आप ट्राई करोगे तो 18 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे 6 लेके पहुंचे, 6 को हमें दो हिस्सों में बांटना है, और आप यहाँ पे 3 लेके आए हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप किससे ट्राई करोगे, फैक्टर 3 से आप ट्राई करोगे, तो आप ये क्या पालोगे, यहाँ पे आप जाओगे 2 लेके, है ना, 6 डिवाइड बाई 3 2, एक हिस्से में चाहिए, और जो भी यहाँ पे आ जाएगा 3 और 3। तो तीसरा नंबर जो आप पाओगे वो है, तीसरा पैटर्न जो आप पाओगे वो है 3 3 और 2। अगेन दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हमें बेटर आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे अपडेट रिजल्ट कराने हम आएंगे, 3 मैक्सिमम 2 मिनिमम, मैक्सिमम डिफरेंस से कुछ छोटा हमें नहीं मिला तो हम रिजल्ट को अपडेट नहीं कराएंगे, एंड सो ऑन अदर और भी कुछ अगर आ रहा है तो वो भी होगा। आप, आई वुड सजेस्ट, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया और नहीं भी आया, आया होगा, आई एम श्योर आया होगा, तो दो चीजें आपको करनी है, कमेंट करना है यार, प्लीज कमेंट करिए। देखो मैंने अपने आप को छोटा कर दिया, प्लीज कमेंट करिए। अगर आप देखोगे तो समय बहुत ज्यादा हो रहा है, बट समय समय इट्स 2 AM, बट बनाई जा रही हैं वीडियोस आपके लिए। तो अगर, इफ दिस इज यूजफुल प्लीज कमेंट, इफ दिस इज नॉट यूजफुल लेट मी नो, आई विल प्रोबेबली क्रिएट समथिंग एल्स, राइट। और उसके बाद ये कमेंट करने के बाद आप क्या करने वाले हो, आप n = 360 और k = 4 के लिए ड्राई रन करने वाले हो। ठीक है, उसके बाद आपको बैक ट्रैकिंग बहुत अच्छे से आ जाएगा, एंड आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। बाय बाय।